बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 22.4 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 22.4। जी, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है लोकेट एंड एस्टिमेट मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मॉड ग्राफिकली इन द डाटा। तो क्लास अब हमें यहाँ पर मीडियन, क्वार्टाइल और मॉड फाइंड करना है, जिसके लिए हमारे पास ये डाटा गिवन है। आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज ओवर टाइम ओवर वीक, यानी कि ये हमें क्लास इंटरवल दी हुई है, ठीक है। और ये डाटा हमारा कहलाता है ग्रुप डाटा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हर क्लास ग्रुप के फॉर्म में दी हुई है। 25 से लेके 29 तक, 30 से लेके 34 तक, तो ये ग्रुप फॉर्म है, ठीक है ना। एक ग्रुप बना के दिया हुआ है, ये ग्रुप है, ग्रुप, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ग्रुप डाटा। और नीचे हमारे पास नंबर ऑफ डेज है जो कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नीचे फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो क्लास यहाँ पर हमारे पास ये दो कॉलम मौजूद है, क्लास लिमिट का, एक फ्रीक्वेंसी का। तो सबसे पहले अगर हम मीडियन फाइंड करते हैं तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें जो कॉलम चाहिए होंगे वो होंगे क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर हमें जो मीडियन को और क्वार्टाइल को जो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, वो आपको पता है कि हम किस तरीके से यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम बता देते हैं। क्लास यहाँ पर जो है मीडियन और क्वार्टाइल को जिस ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ग्राफ हमारा कहलाता है ओगिफ, ठीक है। वो हम ओगिफ के जरिए दोनों वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। और ओगिफ का ग्राफ कैसे बनता है ये आपको मैंने एक्सरसाइज 22.2 में बहुत अच्छे तरीके से बताए थे। सारे ग्राफ ओगिफ कैसे बनता है, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ठीक है, हिस्टोग्राम, इन सब के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बना चुके हैं ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओगिफ का ग्राफ बनाएंगे और ओगिफ का ग्राफ बनाने के लिए मुझे दो कॉलम्स चाहिए होंगे, क्लास बाउंड्री और दूसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों हम फाइंड कर लेते हैं। और आपको जैसा कि मालूम है कि ओगिफ का ग्राफ जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम एक डमी क्लास अपनी तरफ से ऐड करते हैं स्टार्ट में, एंड में नहीं। एंड में कब ऐड करते हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम दोनों तरफ स्टार्ट में भी और एंड में भी दोनों जो है वो क्लासेस ऐड की जाती है, डमी क्लास। लेकिन ओगिफ में हम सिर्फ स्टार्ट में डमी क्लास ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं 20 से लेकर 24 तक जो मेरी क्लास यहाँ पर मेंशन है, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ऐड की है। चूंकि ये मैंने अपनी तरफ से ऐड की है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन की जो हमारी जो क्वेश्चन के हिसाब से जो क्लासेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इसमें मैंने एक डमी क्लास ऐड की है, जो कि ऑलरेडी आपको आती है, ऑलरेडी आप एक्सरसाइज 22.2 में ये बात सीख चुके हैं, ठीक है। तो क्लास अब हम फाइंड कर लेते हैं दो कॉलम क्लास बाउंड्री का और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ताकि हम मीडियन और क्वार्टाइल को फाइंड कर सकें। तो क्लास बाउंड्री फाइंड करने के लिए आपको पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, d इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। इसके लिए हम पहले d फाइंड करते हैं, और ये d जो है फाइंड किया जाता है सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। जब हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है तो फिर d फाइंड करने का मेथड चेंज हो जाता है। ये वाला जो मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ किसमें फॉलो करते हैं, हम ग्रुप डाटा के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर डाटा चूंकि ग्रुप है, तो हम इस मेथड से क्या फाइंड करेंगे, पहले d फाइंड करेंगे। जब हमारे पास d आ जाएगा तो हम फाइंड करेंगे लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है लोअर क्लास लिमिट माइनस d/2। उसके बाद अपर क्लास बाउंड्री, जिसका फॉर्मूला है अपर क्लास लिमिट प्लस d/2। तो वन बाय वन हम फाइंड कर लेते हैं। पहले हम d फाइंड कर लेते हैं। d इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास का क्या मतलब है, ये देख सकते हैं, ये हमारे पास क्लासेस दी हुई है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, ठीक है। तो क्लास अब हम फर्स्ट क्लास ये वाली कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमारी खुद की ऐड की हुई है ना, डमी क्लास है। हम यहां से फर्स्ट क्लास को कंसीडर करेंगे जी। तो यहां से जब हम फर्स्ट क्लास को कंसीडर करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अभी हमें क्या लेना है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड क्लास।
तो सेकंड क्लास हमारी ये वाली होगी, जाहिर है अगर हम इसको फर्स्ट ले रहे हैं तो ये सेकंड हो जाएगी। तो सेकंड क्लास की हमें कौन सी क्लास लिमिट लेनी है? लोअर क्लास लिमिट लेनी है। मीन्स कि हमें क्या लेना है? 30 लेना है। दिस इज लोअर क्लास लिमिट, दिस इज अपर क्लास लिमिट। तो हमें लेनी है लोअर क्लास लिमिट, तो हम लेंगे 30 और उसको माइनस कर देंगे अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास इसमें कौन सी होगी? ये वाली होगी फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में क्या लिखा हुआ है? 29। अपर क्लास लिमिट लेनी है, यहां से हमें लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट हम ले चुके हैं 30। अब मुझे फर्स्ट क्लास की कौन सी लिमिट चाहिए? अपर क्लास लिमिट, वो क्या होगी? 29। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 29 को, तो डी मेरा यहां पर आ जाएगा 1, ठीक है। 30 में से जब 29 को माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 1 जी। उसके बाद अब हम फाइंड कर लेते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, फिर अपर क्लास बाउंड्री। सिर्फ एक ही क्लास के लिए हम फाइंड करेंगे, उसके बाद बाकी क्लास के लिए हम ऑटोमेटिकली खुद ही फाइंड करते रहेंगे, जैसे कि हम 22.2 में भी ये काम करते रहे हैं। और पिछली एक्सरसाइज में भी आपको मैंने बताया था कि क्लास बाउंड्री हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, सेम वही मेथड यहां भी फॉलो होगा। तो जी क्लास बाउंड्री फाइंड करने जा रहे हैं जी। इसका फॉर्मूला है लोअर क्लास लिमिट माइनस डी अपॉन 2। चूंकि अभी हम सिर्फ फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास में अभी देखिए यहां पर हम इसको फर्स्ट क्लास ले रहे हैं। ये वाली क्लास सिर्फ डमी क्लास है, ये हमने अपनी तरफ से ऐड की हुई है, लिहाजा इसको हम फर्स्ट कंसिडर नहीं करेंगे, फर्स्ट इसको कंसिडर करेंगे। तो यहां पर हम अभी सिर्फ इस क्लास की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास की। बाकी क्लासेस की हम खुद ब खुद निकालते रहेंगे। तो फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट की बात हो रही है यहाँ पर, लोअर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट ये वाली है मेरी 25 माइनस डी अपॉन 2। डी अभी अभी फाइंड किया हमने, डी क्या है मेरा 1, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से जी। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 1 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 0.5, ठीक है। अब 25 में से जब मैं माइनस करूंगी 0.5 को, तो लोअर क्लास बाउंड्री मेरी आ जाएगी 24.5, ठीक है, 24.5। अब हम फाइंड कर लेते हैं अपर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस डी अपॉन 2। अब यहाँ डी अपॉन 2 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अपर क्लास लिमिट इसी क्लास की अपर क्लास लिमिट ले लेते हैं। पहले हमने लोअर क्लास लिमिट ली 25, अब हम ले लेते हैं इसकी अपर क्लास लिमिट जो कि है 29। जी, ये हमने अपर क्लास लिमिट लिखी। अब इसमें हम प्लस कर देंगे डी अपॉन 2। डी हम फाइंड कर चुके हैं, डी हमारा आ रहा था 1, और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से जी। तो 1 अपॉन 2 जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई 0.5, और 29 में जब हम प्लस करेंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 29.5 जी। वैल्यू मेरी क्या आ गई? 29.5। ये मेरी आ गई है अपर क्लास बाउंड्री। तो देखिए एक क्लास के लिए हमने लोअर क्लास बाउंड्री भी फाइंड कर ली है और अपर क्लास बाउंड्री भी फाइंड कर ली है। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्लास आपको पता है कैलकुलेट का क्या तरीका होता है कि लोअर क्लास बाउंड्री से, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए डी हमारा एक दफा फाइंड होता है, सिर्फ डी बार बार हम फाइंड नहीं करते। डी आ चुका है हमारा 1 है। चेंजिंग कहाँ होती है? लोअर क्लास लिमिट में और
अपर क्लास लिमिट में। तो जैसे जैसे हम लोअर क्लास लिमिट को चेंज करते जाएंगे, जैसे हम न्यू क्लास में आएंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। हम जहाँ 30 रखेंगे तो 30 में से अगेन जब हम 0.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 29.5। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री में 0.5 हम माइनस कर रहे हैं, जबकि अपर क्लास बाउंड्री में हम 0.5 ऐड कर रहे हैं। तो हर बाउंड्री में जैसे जैसे क्लास बाउंड्री हम देते जाएंगे हम यही काम करते जाएंगे, यानी लोअर क्लास लिमिट में हम 0.5 को माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट में 0.5 को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर भी हम जो डमी क्लास हमने लिए सेम ये काम हम इसमें भी करेंगे। यानी अगर मैं यहाँ पर 20 में से माइनस करती हूँ 0.5 को तो ये क्या हो जाएगा 19.5 हो जाएगा। ठीक है, 20 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू 19.5। जबकि अगर इस वैल्यू में मैं 0.5 प्लस करती हूँ, ये क्या है अपर क्लास लिमिट है, तो ये हो जाएगा 24.5। ठीक है जी। अच्छा, अब क्लास बाउंड्री की एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि क्लास देखिए लोअर क्लास बाउंड्री तो आपको कैलकुलेट करनी ही नहीं पड़ती है, वो इस वजह से कि जो आपकी यहाँ पर अपर क्लास बाउंड्री आ रही होती है सेम हम उसी को कॉपी करते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे चेंज हो जाती है ना वैल्यू, क्लास लिमिट में 24 पे एंड होती है तो हम नेक्स्ट 25 से स्टार्ट करते हैं, जबकि क्लास बाउंड्री में ऐसा नहीं है। क्लास बाउंड्री में जहां पर एंड होती है अपर क्लास बाउंड्री वहीं से नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये बात बहुत अच्छी है, आप इसी वैल्यू को नेक्स्ट पे कॉपी करते रहें हर बार, यानी 24.5 को दोबारा इधर कॉपी कर दें तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू वही आती रहेंगी। आप चेक भी कर सकते हैं, ये देखें जब हम 25 में से माइनस करेंगे 0.5 को तो जाहिर है वही आएगी 24.5 जो हमने यहां से कॉपी की है। तो लिहाजा कुछ भी नहीं करें, आप सेम अपर क्लास बाउंड्री को दोबारा से कॉपी कर दिया करें। ठीक है, और उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ अपर क्लास बाउंड्री क्या लिखी हुई है 29, सॉरी अपर क्लास लिमिट। तो यहाँ पर अब हम 29 में 0.5 क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो कर देते हैं 29.5 हो जाएगा। ये देखें यहां पर कैलकुलेट भी की हुई है हमने। ठीक है, 29.5। नेक्स्ट किस तरह आएगी, नेक्स्ट में हम वही काम करेंगे जो हमारी अपर क्लास बाउंड्री है सेम उसको हम कॉपी कर देंगे एज अ लोअर क्लास बाउंड्री के लिए। तो 29.5 यहां कॉपी हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अपर क्लास बाउंड्री किस तरीके से आ जाएगी, ये लिखी हुई अपर क्लास बाउंड्री 34, इसमें हम प्लस कर देंगे 0.5, क्योंकि अपर क्लास बाउंड्री में हम क्या कर रहे हैं 0.5 प्लस कर रहे हैं, लोअर क्लास बाउंड्री में माइनस कर रहे हैं जबकि अपर में प्लस, तो यहां भी हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 34.5। सेम इस वैल्यू को जो हमने यहां लास्ट में लिखी है इसको अगेन दोबारा कॉपी कर दें तो ये हो जाएगा 34.5। ठीक है, और अपर क्लास बाउंड्री जो हमें दी हुई है यहाँ पर, सॉरी अपर क्लास लिमिट जो दी हुई है यहाँ पर हम प्लस कर देंगे 0.5 को तो ये हो जाएगा 39.5 और हमें मिल जाएगी अपर क्लास बाउंड्री जी 39.5। दोबारा से इस वाली वैल्यू को फिर यहां कॉपी कर देंगे, यानी हर बार नेक्स्ट में आपने लोअर क्लास बाउंड्री को अपर क्लास बाउंड्री से कॉपी करते जाना है। ठीक है, तो आपकी ऑटोमेटिकली लोअर क्लास बाउंड्री तो खुद ब खुद ही आती रहेगी, सिर्फ आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा 0.5 जो कि इजीली कर सकते हैं आप। नेक्स्ट कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CF से जी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी माशाल्लाह से आपको बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना अब तक तो आ गया होगा, शुरू से हम करते आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज कॉपी कर देते हैं। ये कॉपी कर दी हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से आती है, उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर देते हैं। यानी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को किसमें ऐड कर देंगे, अपनी फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 0 में प्लस हो जाएगा 5, तो जब हम 0 में प्लस 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, जैसे जैसे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाएगी
वो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में प्लस होती जाएगी। तो जैसे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, अब इसमें हम इसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि ये 4 ऐड कर देंगे, तो 5 में जब हम 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9। सेम इसी तरीके से अब ये जो 9 वैल्यू आई है इसमें ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी, तो 9 में जब हम 7 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, इसी तरीके से अब ये 16 आ चुकी है, 16 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ये देखिए, ये वाली लाइन नहीं, इससे नेक्स्ट वाली लाइन ये वाली 16 में जब हम 11 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 27। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी मुझे मिल चुका है। बस इस चीज का ख्याल रखिएगा, जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हो तो लास्ट जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, यानी कि टोटल समीशन ऑफ एफ मेरा कितना आ रहा है 48, तो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लाजमी 48 ही आएगी, यानी कि ये हमारे पास समीशन होगा। किसका समीशन? फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहां पर ये मेरा कॉलम बन चुके हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीडियन क्लास। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी ग्रुप डाटा में हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम बता चुकी हूँ कि किस तरीके से मीडियन फाइंड किया जाता है। मीडियन फाइंड करने के लिए पहले हम मीडियन क्लास फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला है n/2। n यहाँ पर क्या है? n इक्वल है समीशन ऑफ f के। ठीक है ना, इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम स्मॉल n से, या फिर आप समीशन ऑफ f या सिग्मा ऑफ f भी आप कह सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, जो कि फॉर्मूले में n यूज हुआ है, तो लिहाजा हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि n इक्वल है समीशन ऑफ f, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो हमारा क्या कहलाता है? स्मॉल n, जो कि किसके इक्वल है? 48 के। तो यहाँ पर हम मीडियन क्लास फाइंड कर लेते हैं। जी, तो स्मॉल n के प्लेस में मैं क्या लिखूंगी? 48, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24। ठीक है, मीडियन क्लास मेरी क्या आ गई? 24। अब जो मेरे पास ये मीडियन क्लास आई है क्लास, इसको मुझे कहां देखना होगा कि ये 24 है, ये वैल्यू कहां लाई कर रही होगी? इसको मैं देखूंगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जहां भी 24 लाई करेगा, फर्स्ट से हम देखेंगे। ठीक है ना, अब 24 जहां लाई करेगा वहीं स्टॉप कर देंगे। देखिए 0 में तो नहीं आ सकता, 5 में भी नहीं आ सकता, 9 में भी नहीं आ सकता, 16 24 से लेस है। अलबत्ता 27 जो है वो 24 से ग्रेटर है, तो यकीनन 24 यहाँ कहीं आ रहा होगा। ठीक है ना, देखिए आ तो यहाँ भी रहा होगा, यहाँ भी रहा होगा, यहाँ भी रहा होगा 24, लेकिन हमने कौन सी वैल्यू को लेना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो फर्स्ट टाइम वैल्यू हमारे पास आएगी, ऊपर से हम देखेंगे कि फर्स्ट टाइम जो भी ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिसके अंदर हमारी मीडियन क्लास लाई करेगी, हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे, उसके बाद वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा 24 लाई कर रहा है। इसको हम कहेंगे मीडियन क्लास। मैं यहां पर सिर्फ m लिख रही हूं क्लास। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। जी, तो मीडियन क्लास में हमें क्या क्या चाहिए होता है? अब हम फाइंड करेंगे मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, L4 लोअर क्लास बाउंड्री। अच्छा, इनके सबकी डिटेल में ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। एक्सरसाइज 22.2 मैंने करवाई थी, उसके अंदर तमाम डिटेल जो है वो मैंने लिखवाई है। अगर जिन लोगों ने ये नहीं देखा कि इसको हम क्या कहते हैं, तो आप मेरी पुरानी वीडियो को जो है वो खोलकर देख सकते हैं। वहां पर मैंने इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है। इसमें ईच एंड एवरीथिंग मैंने बताई है कि इसको H को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। C4 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये तमाम चीजें उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ऑलरेडी आपको पता होगी ये बात। जिनको नहीं पता वो मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। जी, आप यहां पर देखें L4 लोअर क्लास बाउंड्री। तो यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी देखेंगे हम? लोअर क्लास बाउंड्री वो जो हमारी मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास मेरी ये वाली है। तो जब आपकी मीडियन क्लास आ जाए एग्री क्लास, तो आप इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि इस वाले ये जो हमारी रो आपको नजर आ रही है, ये इस वाली रो को पूरे पे आप कलर कर दिया करें, ताकि ये प्रोमिनेंट हो।
दूसरी रो के मुकाबले में क्या होगा, कलर जब आप कर देंगे तो ये वाली रो आपकी प्रोमिनेंट हो जाएगी। प्रोमिनेंट हो जाएगी तो आपको इसको वॉच करने में, देखने में आसानी हो जाएगी। तो जी हमें लेनी है पहले एल। एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर क्लास बाउंड्री इसकी क्या होगी, देखिए ये हमारी मीडियन क्लास है और ये हमारी है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री में दो क्लास है, एक लोअर क्लास बाउंड्री और एक अपर क्लास बाउंड्री। हमें कौन सी लेनी है, लोअर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री मेरी क्या हो जाएगी, 39.5। ये आप रफ में पहले लिख लिया करें, मैं यहां लिख रही हूं। लोअर क्लास बाउंड्री मेरी हो जाएगी 39.5। ठीक है, एल आ गया। उसके बाद एच। एच क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो एच हम जब फाइंड करते हैं, किस तरीके से फाइंड करते हैं एच। एच का सिंपल आपका बहुत इजी मेथड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस कर दें आप लोअर क्लास बाउंड्री को। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री में से जब आप लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो देखें यहां पर 24.5 में से 19.5 को जब आप माइनस करेंगे तो सिंपल आपकी वैल्यू आ जाएगी 5। वही मेरा क्या होगा, एच होगा। तो बस यही करना है और आपको कुछ भी करने की, सिंपल इसका बहुत इजी मेथड आपको बता रही हूं। अगर आप यहाँ क्लास लिमिट से फाइंड करेंगे तो 5 नहीं आएगा, यहां पर जब आप करेंगे तो यहां पर कुछ और वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो फिर 1 आपको अपनी तरफ से प्लस करना पड़ेगा। तो 1 प्लस करने में हो सकता है कि आप भूल जाएं, एग्जाम में आपको याद ही ना हो कि 1 प्लस करना था इसमें, तो वो फिर आपका एच रॉन्ग हो जाएगा। लिहाजा उससे बचने का बेहतर तरीका यह है कि आप क्लास लिमिट को काउंट ना करें, बल्कि आप क्लास बाउंड्री में से लें। क्लास बाउंड्री में से आप अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को किसी को भी माइनस कर दें, चाहे इसमें से जो अब क्योंकि हमारी मीडियम क्लास ये वाली है तो चले हम इसमें से माइनस कर देते हैं। 44.5 में से 39.5 को जब आप माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5। जो 5 हमारी आएगी डेट इज एच, वही हमारा क्या होगा, एच। तो एच हमारा यहां पर आ चुका है 5। ठीक है, उसके बाद एच के बाद नीचे क्या लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी। तो आप देखिए यहां पर मीडियम क्लास में जो हमारी फ्रीक्वेंसी, जो मीडियम क्लास की रेंज में जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो क्या है, 11। तो एफ क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारी 11 हो जाएगी। उसके बाद एन। एन आपको पता है एन क्या है, समीशन ऑफ एफ है। ठीक है, समीशन ऑफ एफ कितना दिया हुआ है हमें, 48। तो एन मेरा हो जाएगा 48। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे पास सी है, सी फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। याद रखिएगा यहां पर जो हमने सी लेना है वो मीडियन क्लास वाला नहीं लेना। मीडियन क्लास का तो 27 आ रहा है, 27 भी लेंगे हम, इससे ऊपर वाला लेंगे। ठीक है, बिफोर मीडियन क्लास। तो सी हमारा हो जाएगा 16। इस चीज को याद रखना है बस आपने। बाकी सब चीजें तो देखें हम मीडियन क्लास के ले रहे हैं ना, लेकिन एक सी एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम मीडियन क्लास से ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं, मीडियन क्लास वाली नहीं, इससे ऊपर वाली। यानी कि हम यहां पर 16 लेंगे, ये हमारी मीडियन क्लास है, इससे ऊपर क्या लिखी हुई है क्लास, 16। तो सी हमारा हो जाएगा 16। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जितनी वैल्यू भी मैंने फॉर्मूले में रखनी है वो सब मैंने यहाँ टेबल से देख देखकर मीडियम क्लास में जो भी मेरी रेंज में आ रही थी वो तमाम वैल्यू मैंने नीचे कॉपी कर ली। आप भी ऐसे कीजिएगा, पहले इनको रफ पे कॉपी कर लीजिएगा ताकि मिस्टेक्स के चांसेस ना हो। डायरेक्ट फॉर्मूले में नहीं रखिएगा, हो सकता है आप मिस्टेक कर दें। ठीक है, ज्यादा बेहतर ये कि इनको पहले रफ में लिख लिया जाए। अब हम यहां से हर वैल्यू को फॉर्मूले में लिख लेते हैं और फाइंड कर लेते हैं मीडियन। तो देख सकते हैं जी, लोअर क्लास लिमिट एल मेरा क्या आ रहा था यहां पर 39.5 प्लस एच आ रहा था 5। एच की प्लेस में 5 आ जाएगा, जबकि फ्रीक्वेंसी मेरा आ रहा था 11। ठीक है, ये हम एफ की प्लेस में क्या पुट कर देंगे, 11। एन कितना है, 48। एन मीन समीशन ऑफ एफ, जो कि हमारा कितना है 48 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी। सी हमारा है 16, तो यहां पर हम रख देंगे 16।
देख सकते हैं जो भी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी थी अब वो सब के सब मैंने किसमें लिख दी है, फॉर्मूले में लिख दी है। अब हम फाइंड कर लेते हैं मीडियन। मीडियन फाइंड करते हुए एक चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, वो ये रखना है कि यहाँ पर आपने फॉलो करना है बोर्डमास रूल। गलती से भी पहले इस वैल्यू को ऐड नहीं कर दीजिएगा। ये जो वैल्यू आपको स्टार्ट में नजर आ रही है, ये सारी वैल्यू यहाँ पर जब पूरी कैलकुलेट हो जाएगी तो हम लास्ट में इस वैल्यू को ऐड करेंगे। बस इस चीज का आपने ख्याल रखना है, कभी भी इसको पहले ऐड नहीं कर दीजिएगा। बोर्डमास रूल के खिलाफ होगी वो बात, और अगर बोर्डमास रूल के अगेंस्ट आप चले गए तो फिर पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, सारी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा, यू विल गेट 0 मार्क्स। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर देंगे 39.5 को प्लस 5/11, और जब हम इसको कैंसिल करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 24 माइनस 16। जी 24 में से 16 को माइनस करेंगे तो 24 में से जब 16 माइनस होगा तो यहां आ जाएगा 8। अब हमने क्या करना है, यहां पर मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 8 जा 40 हो जाएगा। फोर्टी 5 8 जा 40, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 11 लिखा हुआ है। ठीक है जी, जब हम यहाँ पर 40 को 11 से डिवाइड करवाएंगे कैलकुलेटर से तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3.6363। ठीक है, जब हम 40 को डिवाइड करवाते हैं 11 से तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी कैलकुलेटर से। आप भी साथ साथ कैलकुलेट करके देखते रहिएगा अपने कैलकुलेटर से। उसके बाद देखिए अब हमने सारी वैल्यू को जब यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, डिवाइड भी कर लिया है, मल्टीप्लाई भी कर लिया है, फाइनली जब हमारे पास एक वैल्यू सिंगल वैल्यू निकल कर आ गई है, अब लास्ट में हम 39.5 को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्टली एस्टिमेटेड जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है उसके मुताबिक आएगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे फाइनली तो हमारा जो मीडियन यहाँ पर निकल कर आएगा वो होगा 43.136। ये हमारा क्या आ चुका है, मीडियन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियन हमने फाइंड कर लिया है 43.136। अब हम फाइंड कर लेते हैं क्वार्टाइल। जी तो क्लास मीडियन फाइंड किया हम लोगों ने, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं क्वार्टाइल। और क्वार्टाइल हम फाइंड करते हैं Q1 एंड Q2। जब भी हमें क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए आएगा एग्जाम में तो हम सिर्फ Q1 एंड Q3 फाइंड करेंगे। ठीक है, बाकी क्वार्टाइल नहीं फाइंड किए जाते, सिर्फ Q1 एंड Q3। तो Q1 क्लास फाइंड करेंगे सबसे पहले। क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले जिस तरीके से मीडियन क्लास फाइंड करते हैं इसी तरीके से क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हम पहले क्वार्टाइल क्लास फाइंड करते हैं। तो अभी हम Q1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो पहले Q1 क्लास फाइंड करेंगे, जब हम Q2 के लिए Q3 के लिए करेंगे तो हम Q3 क्लास सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं Q1 क्लास। Q1 क्लास का फॉर्मूला हमारा होता है n/4। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, समीशन ऑफ f, n किसके इक्वल है, समीशन ऑफ f, और समीशन ऑफ f इक्वल है 48 के। तो हम फाइंड कर लेते हैं Q1 क्लास। जी n की प्लेस में आ जाएगा 48, इसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से। जी 48 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 12। ठीक है, बिकॉज जब हम इसे कैंसिल करते हैं 4 से तो 12 आता है, 4 12 जा 48 होता है, तो ये आ जाएगी 12। तो Q1 क्लास हमें मिल चुकी है, Q1 क्लास हमारी आ रही है 12। ठीक है, अब हम इसको कहाँ देखेंगे, सेम जिस तरीके से हमने मीडियन क्लास को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा था इसी तरीके से क्वार्टाइल क्लास को भी हम कहाँ देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब हम ये देखेंगे 12 हमारा कहाँ लाए कर रहा है। स्टार्ट में हम सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते जाएंगे, जहां पर भी हमारा Q1 क्लास लाई कर दी होगी वहीं पर ही हम स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो देखें यहां पर लाई नहीं कर सकता 12, यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता। 16 जो है वो ग्रेटर है 12 से, तो यकीनन इसके अंदर 12 आ रहा होगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, Q1 क्लास। यहां हम लिख देंगे Q1 क्लास। ठीक है जी, ये हमारी मीडियम क्लास है, ये हमारी हो गई Q1 क्लास। अब हम Q1 क्लास के लिए अपना फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होगा
Q1 इज इक्वल टू L प्लस एच अपॉन एफ एन अपॉन 4 माइनस सी। बिल्कुल सेम मीडियन की तरह है, बस सिर्फ चेंजिंग यहाँ आती है, वहां हम n अपॉन 2 लेते हैं जबकि यहाँ पर हम n अपॉन 4 लेंगे। तो जी अब यहाँ पर भी सेम हम किस क्लास को फॉलो करेंगे, Q1 क्लास को फॉलो करेंगे। जैसे हम पहले मीडियन क्लास को फॉलो कर रहे थे, अब हम फॉलो करेंगे Q1 क्लास को। तो Q1 क्लास मेरी ये रही, इसको देखते हुए हमने सारी वैल्यू को फाइंड करना है। L फॉर लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है, सेम उसी तरीके से। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ रही है मेरी। Q1 क्लास में लोअर क्लास बाउंड्री आ रही है 34.5, तो यहां लिखते जाएं 34.5, ये मेरी L आ गई है। उसके बाद H हमारा वही होगा सेम जो पहले आ रहा था। तो जब आप अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो H 5 ही आएगा। तो H यहां पर ले लेते हैं हम 5, ठीक है। उसके बाद F क्या हो जाएगी मेरी, बिल्कुल इसी Q1 क्लास के साथ ही जो मेरे पास इसी रॉ में जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है वही मेरी क्या होगी, F होगी। तो Q1 क्लास की फ्रीक्वेंसी है 7, F यहां पर हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद n मेरा ये होगा समीशन ऑफ F जो कि 48 है, n इज इक्वल टू 48। जबकि आगे क्या दिया हुआ है, C बिल्कुल उसी तरीके से देखेंगे जैसे हमने मीडियन क्लास में देखा था। अब हम Q1 क्लास के ऊपर वाली क्लास लेंगे, ठीक है। C क्या होता है, C जो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो देखते हैं वो ये वाली नहीं क्लास देखते, बाकी सब चीजें क्लास की आ रही हैं, मैं Q1 क्लास की। लेकिन जब हम C की बात करते हैं तो वो ऊपर वाली लेते हैं। जब हमने मीडियन क्लास को देखा था तो हमने इससे ऊपर वाली क्लास 16 ली थी। अब हम Q1 क्लास को देख रहे हैं तो हम इससे ऊपर वाली क्लास 9 लेंगे, ठीक है। यानी C मेरा क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। तो ये हम लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर क्वार्टाइल क्लास, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आपके सामने मैं लिख चुकी हूं। अब इनको मैं कॉपी कर देती हूँ फॉर्मूले में, फॉर्मूले के मुताबिक देख लीजिएगा किस तरीके से कॉपी होगी। उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं Q1, ठीक है। L मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पर L आ रहा है 34.5, जबकि H सेम है 5 ही आएगा यहाँ पर। और फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है 7, ठीक है। तो हम यहां 7 लिखेंगे। n है समीशन ऑफ F जो कि है 48, डिवाइड कर देंगे 4 से, जबकि C मेरा है 9, ठीक है। C की वैल्यू यहां पर हम 9 रखेंगे। तो वही सेम इसका भी सॉल्व करने का तरीका होगा। ये वैल्यू जो आपको लिखी हुई है ये सबसे लास्ट में ऐड होगी, यहां पर भी हम सेम ब्रॉड मास रूल ही फॉलो करेंगे। तो पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व कर लेती हूँ जी। जब हम 5 को डिवाइड करते हैं 7 से तो हमारी वैल्यू आती है 0.7143। इसी तरह से यहां देखें, जब मैं 48 को 4 से डिवाइड करवाती हूं तो 12 आ जाएगा, माइनस कर देंगे 9, ठीक है। और 12 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं इससे 0.7143 से, बस डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक ले लीजिएगा आप, 2.1429 जी। अब चूंकि हमारे पास ये फाइनली वैल्यू आ चुकी है, मल्टीप्लाई होने के बाद सिग्नल वैल्यू आ चुकी है। अब हम लास्ट में 34.5 इसमें प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद मुझे मिल जाएगा जी 36.6429 जी। ये मेरा आ चुका है Q1 यानी कि क्वार्टाइल 1। तो क्वार्टाइल 1 के बाद अब हम फाइंड कर लेते हैं Q3 यानी कि क्वार्टाइल 3। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड Q3 क्लास, यानी कि अब हम क्वार्टाइल 3 क्लास फाइंड कर रहे हैं। क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें Q3 फाइंड करना है। Q3 फाइंड करने के लिए हमें पहले उसकी क्लास पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम Q3 फाइंड कर सकेंगे। तो Q3 क्लास का फॉर्मूला हमारे पास होता है 3n/4, ठीक है। n की वैल्यू वही सेम रहेगी, समीशन ऑफ f इज इक्वल टू 48। तो यहां पर हम पहले फाइंड कर लेते हैं Q3 क्लास।
जी n की प्लेस में हम रखेंगे 48 डिवाइडेड बाय 4। जी ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 12 जा 48 और 3 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, 3 12 जा 36। तो Q3 क्लास मेरी क्या आ चुकी है 36। अब हम देखेंगे कि Q3 क्लास हमारी कहां लाई कर रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो आप देख सकते हैं यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यानी 36 इनमें से कोई नहीं। यहां पर हो सकता है क्योंकि 39 जो है वो ग्रेटर है 36 है, तो लाजमी सी बात है यहां 36 भी आएगा, 36 लाई करेगा। तो इसका मतलब ये वाली जो क्लास हो गई मेरी, ये कौन सी हो गई Q3 क्लास। यहां लिख लीजिए Q3 क्लास। ये वाली मेरी हो गई Q3 क्लास। अब हम क्योंकि Q3 क्लास को देख रहे हैं तो Q3 क्लास फाइंड करने के लिए हमें ये चीजें चाहिए होंगी, लोअर क्लास बाउंड्री, ये तमाम चीजें हम Q3 क्लास को देखते हुए यहाँ पर पहले रफली लिख लेते हैं, उसके बाद उसे हम फॉर्मूले में तमाम वैल्यू को पुट करके क्या फाइंड कर लेंगे क्वार्टाइल 3 यानी कि Q3। तो अब हम देख सकते हैं Q3 क्लास में जो मेरी L है, L क्या है लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री देखें क्या आ रही है, Q3 क्लास में लोअर क्लास बाउंड्री आ रही है 44.5। तो हम L यहां पर क्या ले लेंगे 44.5। उसके बाद H सेम रहेगा, 49.5 में से 44.5 को जब हम माइनस करेंगे तो H हमारा 5 आएगा जो कि सेम ही रहेगा। उसके बाद F फ्रीक्वेंसी होगी, Q3 क्लास की फ्रीक्वेंसी जो हमारी होगी वही हमारी यहां पर F लेंगे। तो ये देखें Q3 क्लास में फ्रीक्वेंसी 12 आ रही है, तो हम यहां पर फ्रीक्वेंसी ले लेंगे 12। ठीक है, उसके बाद N हमें पता है, N हमारा 48 है। और उसके बाद C हमारा क्या हो जाएगा, C हमारे पास आपको पता है C क्या होता है, जो हमारी क्लास होती है Q3 क्लास उससे ऊपर वाले जो हमारी वैल्यू होती है हम हमेशा वो लेते हैं। तो C Q3 क्लास मेरी ये रही, तो Q3 क्लास के ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है 27। तो यहां पर हम C क्या लेंगे 27। जी इन तमाम वैल्यू को जो भी हमने यहां पर लिखी है इनको हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले में और फाइंड कर लेते हैं Q3। अब आप यहां पर करेंगे क्या कि पहले इसको कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 12 जा 48। जी जब हम यहाँ पर 5 को डिवाइड करेंगे 12 से कैलकुलेटर से तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.4166 और यहां पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 12 जा 36 हो जाएगा और माइनस कर देंगे इसको 27 से इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर 36 में से माइनस करेंगे 27 को तो वैल्यू मेरी आ जाएगी 9। तो इस वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे वैल्यू मिलेगी 3.7494। ठीक है, 3.7494। जी उसके बाद हम लास्ट में क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ चुकी है, मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने, माइनस भी कर दिया, अब हमें सिंगल फॉर्म में एक वैल्यू मिल चुकी है। लास्ट में हम इन दोनों वैल्यू को जब प्लस करेंगे कैलकुलेटर में तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 48.2494। ये देख सकते हैं यहां पर हमारे पास क्वार्टाइल 3 आ चुका है, Q3 आ चुका है। ठीक है, तमाम वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, मीडियन भी फाइंड कर लिया, क्वार्टाइल भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इसको इन दोनों वैल्यू को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। ठीक है, तो हम ग्राफ पेपर पर किस तरीके से प्लॉट करेंगे वो अभी हम ग्राफ में देखते हैं। तो आ जाते हैं ग्राफ की तरफ। जी तो क्लास आ गए हैं ग्राफ की तरफ। ये आपके सामने हम ड्रॉ करने जा रहे हैं ओगिव का ग्राफ। तो ओगिव का ग्राफ हम जब ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद ही आपको फिर ग्राफिकली मैं जो है वैल्यू रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगी कि मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है ग्राफ के थ्रू और क्वार्टाइल कैसे फाइंड किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं मीडियन क्लास हमारी आई थी 24। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है और उसके बाद मीडियन जो हमने फाइंड किया था वो था 43.136। ये तमाम वैल्यूज आपके सामने मैंने नोट कर ली हैं। जब मैं ग्राफिकली फाइंड करूंगी तो फिर हम इन वैल्यूज से हम टैली करेंगे। ठीक है, तो आप भी अपने पास ये नोट कर लीजिएगा, जब मैं ग्राफ शो करूंगी तो फिर ये वैल्यू आपको
नहीं शो होंगी स्क्रीन पर। तो Q1 क्लास हमारी आई थी 12, Q1 यानी कि क्वार्टाइल 1 हमारी वैल्यू आई थी 36.6429। इसी तरह से Q3 क्लास 36 आई थी और Q3 जो मेरा आया था वो था 48.2494। ठीक है, ये तमाम वैल्यू हम अभी देखते हैं ग्राफिकली किस तरीके से फाइंड होती है। तो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं ओगिफ का ग्राफ। तो ओगिफ का ग्राफ बनाने के लिए यकीनन आप लोगों ने टेबल अपने पास नोट कर लिया होगा। आपको मैंने कहा था कि वो टेबल आप अपने पास कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से टेबल को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब मैं ग्राफ आपके सामने बनाऊंगी तो फिर टेबल शो नहीं होगा। तो टेबल आप अपने पास नोट करके रख लें और साथ साथ वैल्यूज को टैली करते जाएं। अब आ जाते हैं हम ग्राफ की तरफ। जी, तो देख सकते हैं ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे लिया है अपर क्लास बाउंड्री, जबकि वाई एक्सिस पे हमारा शो हो रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे और एक्स एक्सिस पे अपर क्लास बाउंड्री। और ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि अब तक हमने जितने भी ग्राफ ड्रॉ किए हैं एक्स एक्सिस कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, हम वैल्यू स्टार्ट करते हैं आफ्टर सम गैप, कुछ स्मॉल स्क्वायर छोड़ने के बाद, ठीक है, लीव करने के बाद हम अपनी वैल्यू को स्टार्ट करते हैं, जबकि वाई एक्सिस हमारा 0 से स्टार्ट होता है। जो भी यहाँ पर ग्राफ बनेगा, ओगिफ का हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का हो, हिस्टोग्राम का हो, वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा एक्स एक्सिस पर, जबकि वाई 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये बात तो शुरू से आपको पता है। तो क्लास अब यहाँ पर हम लोगों ने अपना स्केल डिजाइन किया है, तो स्केल को समझ लीजिए किस तरीके से मैंने स्केल डिजाइन किया है। अलोंग एक्स एक्सिस पे मैंने लिए हैं 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, एक स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट के इक्वल है, यानी कि 5 के डिफरेंस से मैंने लिया हुआ है 24.5। ठीक है, फिर 5 के डिफरेंस के बाद 29.5। और एक बात और आपको बता दूं क्लास कि ये जो हम यहाँ पर क्लास बाउंड्री ले रहे हैं, क्लास बाउंड्री हमारे पास दो तरह की थी, एक अपर क्लास बाउंड्री और एक लोअर क्लास बाउंड्री। लेकिन यहाँ पर जो हम नोट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी, अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री यहाँ पर नोट नहीं होगी। हम यहाँ पर जो वैल्यू ले रहे हैं वो सिर्फ अपर क्लास बाउंड्री की ले रहे हैं। देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ भी है अपर क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और 1 स्मॉल स्क्वायर को कंसिडर किया है 1 यूनिट के। तो यहाँ पर क्लास मैंने हर वैल्यू को मेंशन नहीं किया, बल्कि मैंने सिर्फ उन्हीं वैल्यू को मेंशन किया है जो कि हमारे टेबल में मौजूद है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं हर वैल्यू को मेंशन करती तो यहाँ पर वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती और आपके लिए रियल वैल्यू को ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता। लिहाजा मेंशन सिर्फ वही वैल्यू की गई है जो कि टेबल में। तो ये ग्राफ आपके सामने है क्लास, और हम वैल्यू को प्लॉट करना शुरू करते हैं। यकीनन टेबल आपके सामने होगा, टेबल से आप वैल्यू को देखते जाएं और ग्राफ से टैली करते जाएं। तो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हमारी जो फर्स्ट अपर क्लास बाउंड्री है वो है 24.5। ठीक है, और 24.5 पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है। देखिए ये वो क्लास है जो कि डमी क्लास है, जो कि हमने अपनी तरफ से ऐड की थी। ठीक है, तो हम इसको भी प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर, क्योंकि आपको पता है कि ओगिफ जो है वो 0 से स्टार्ट होता है लेकिन 0 पर एंड नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पर 24.5 पर मार्क करेंगे 0। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी 0 ये रही और 24.5 ये रहा। ये पॉइंट मैं इस पर प्लॉट करके दिखा देती हूं आपको। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट मेरी अपर क्लास बाउंड्री है 29.5। 29.5 पर मेरी वैल्यू आ रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, जो कि ये देखें आपके सामने 5 मैंने नोट की हुई है और 29.5 ये रहा। तो 5 के बिल्कुल सामने और 29.5 के ऊपर हम यहां पर इस तरीके से पॉइंट प्लॉट कर देंगे। ये देख सकते हैं 29.5 के ऊपर हमने वैल्यू को प्लॉट कर दी है। उसके बाद जो हमारी वैल्यू है वो है 34.5। ठीक है, 34.5 अपर क्लास बाउंड्री पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 9। तो देखिए ये रही 39.5 और इस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 है। ठीक है, तो यहां देखिए 9 कहां आ रहा है, ये देखें आपके सामने 9 के बिल्कुल सामने और 34.5 के ऊपर ये मैंने यहां पर प्लॉट कर दिया है पॉइंट।
ये देखें, इस तरीके से हम सर्कल करते जाएंगे जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट मेरी आ जाती है अपर क्लाउड बाउंड्री 39.5 और 39.5 पर मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 16। तो 39.5 ये रहा आपके सामने और 16 ये रहा। तो हम 39.5 के ऊपर और 16 के बिल्कुल सामने यहां पर प्लॉट कर लेंगे। ये देख सकते हैं, ये रहा 16। इसको मैंने सर्कल कर दिया पॉइंट को ताकि आपको प्रोमिनेंट हो। ये रहा 39.5 और 16 के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये पॉइंट यहां पर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है मेरी अपर क्लाउड बाउंड्री 44.5 एंड उस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 27। तो ये रहा 44.5 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 है, तो ये रही 27। इस पर हम प्लॉट कर लेते हैं। ये रहा, ठीक है। ये देख सकते हैं 27 के बिल्कुल सामने और 44.5 के ऊपर। ये हमने यहां पर पॉइंट को प्लॉट कर लिया है जी। उसके बाद 49.5 है नेक्स्ट मेरी अपर क्लाउड बाउंड्री, ठीक है, और उस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 39। 49.5 पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 39, तो ये रहा 49.5 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 39 ये रही, ठीक है। तो 49.5 के ऊपर हम जाएंगे और 39 के बिल्कुल सामने एग्जैक्टली ये रहा पॉइंट। इस पर हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, ये देख सकते हैं। उसके बाद जी 49.5 के बाद हमारी वैल्यू है 54.5 और 54.5 पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 47। तो ये रहा 54.5 और 54.5 पर मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 47। तो 47 ये रहा और 54.5 ये रहा। तो ये कहां पर आएगा? ये यहां बिल्कुल इसके सामने 47 के सामने आप देख सकते हैं और 54.5 के ऊपर। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल 47 आपके सामने लिखा हुआ है, इसके सामने ये देखिए ये पॉइंट आ गया और 54.5 ये रहा इसके ऊपर एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी प्लॉट करना है। इसको मैं कर देती हूं सर्कल जी। उसके बाद लास्ट जो मेरी अपर क्लाउड बाउंड्री है वो है 59.5 और उस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 48। तो 59.5 ये रहा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 48। ये देखिए, चूंकि एक एक का डिफरेंस आपको बताया था कि वन स्मॉल स्क्वायर जो है वो 1 यूनिट के इक्वल है, तो 47 के बिल्कुल एग्जैक्टली एक स्क्वायर हम ऊपर चले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 48, ठीक है। 47 के बाद ही फौरन हमें किस पर जाना है? 48 पर। तो ये रहा 47 जो हमने लगाया था, इससे एक स्मॉल बॉक्स ऊपर चले जाएंगे हम तो वो हो जाएगा 48 जी। ये हमने यहां लगाया था तो अब इससे ऊपर यहां लगा देते हैं। ये मेरा 48 आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके सामने आ गया है पॉइंट और 59.5 के एग्जैक्टली ऊपर है। इस पे मैं सर्कल कर देती हूं जी। तो क्लास आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सारे पॉइंट मुझे मिल गए। अब यहां पर क्लास आपको पता है कि ऑगिफ का जो ग्राफ होता है वो हम कभी भी स्केल से ड्रॉ नहीं करते, ठीक है। इसको हम किससे मिलाते हैं? पॉइंट को हाथ से, बाय हैंड, फ्री हैंड इसको बनाते हैं हम। तो आपने भी इसको हैंड से बनाना है। ये देख सकते हैं मैं तमाम पॉइंट्स आपके सामने थ्रू हैंड ज्वाइन करूंगी। ये हमारा ऑगिफ ग्राफ आ चुका है, ठीक है। अब हम यहां पर फाइंड करेंगे
मीडियन, क्वार्टाइल यानी कि क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, ये तमाम जो है वैल्यूज हम ग्राफिकली किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो ये अब आप देख लीजिए। आपको शुरू में मैंने दिखाया था कि मीडियन क्लास ये, मीडियन ये, तो ये तमाम चीजें आपके सामने होनी चाहिए। अब हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो इसको समझ लें। क्लास देखें, यहां पर हमने सबसे पहले फाइंड की थी मीडियन क्लास, ठीक है। तो वाई एक्सेस पे हम मीडियन क्लास को लेंगे, ठीक है। मीडियन क्लास पे हम प्लॉट करेंगे और उसके बिल्कुल जहां पर वो हो रही होगी उसके सामने उसको ज्वाइन करेंगे पॉइंट को, जहां भी हमें मीडियन क्लास फाइंड होगी, और उसको हम नीचे एक्स एक्सिस से मिला देंगे, तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा, ठीक है जी। तो क्लास हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया था तो मीडियन क्लास हमारा आ रहा था 24, ठीक है। तो मीडियन क्लास 24 था, तो वो हम यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि हमारा 24 कहाँ आ रहा है। तो देखिए 24 आपको पता है कि 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर 16 है, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, ठीक है, यहां तक मेरा है 20। उसके बाद मुझे क्या लेना है, 24 लेना है। तो मीडियन क्लास के थ्रू हम यहाँ पर वाई एक्सिस में वैल्यू को तलाश करेंगे। तो यहाँ पर 20 है, 21, 22, 23, ये देखें 21, 22, 23 एंड 24, ये देख सकते हैं यहाँ पर के सामने मैंने प्लॉट किया है। ये वैल्यू मेरी क्या है, 24 है। मैं यहां पर लिख भी देती हूं, अलग ही रेड पेन से लिख रही हूं ताकि आपको प्रोमिनेंट हो। ये क्या है, मेरी मीडियन क्लास, ठीक है। ये क्या आ रही है, मीडियन क्लास। अब इस पॉइंट को हम यहां पर इस तरीके से ज्वाइन करेंगे अपने ग्राफ के साथ। जो हमने ऑगिव का ग्राफ बनाया है इसको हम यहां पर ज्वाइन करके दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं नीचे ले जाती हूं, जी ये देख सकते हैं यहां पर ये वैल्यू 24 हमने ली है, जो कि मेरी क्या शो कर रही है, मीडियन क्लास को। तो वाई एक्सिस पे हम मीडियन क्लास लेंगे और यहाँ पर जो हमें वैल्यू जो मिलेगी मीडियन हमें यहां से फाइंड होगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर जो है, हाँ अब आप देख सकते हैं क्योंकि मेरा जो है 5 स्मॉल स्क्वायर को मैंने 5 यूनिट के इक्वल लिया हुआ है। तो यानी कि 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या शो हो रही है, 44.5। तो यकीनन उससे अगर मैं पहले एक पॉइंट पीछे लूं तो ये 43 होगा, ठीक है, 43.5 होगा जी। तो ये देख सकते हैं यहां पर क्या आ रही है वैल्यू, 43। तो हम यहां पर नीचे मैं आपको लिख के दिखा देती हूं कि मीडियन जो मेरा थ्रू ग्राफिकली जो आ रहा है वो आ रहा है 43.5, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट, आप ये मत देखें कि पॉइंट के बाद क्या आ रहा है। अगर पॉइंट से पहले आपकी वैल्यू मिल रही है जो आपने कैलकुलेट की है तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है पॉइंट में, इट्स ओके, इतना फर्क आ जाता है। तो ये हमारा मीडियन आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं क्वार्टाइल। तो क्लास अब हम फाइंड करने जा रहे हैं क्वार्टाइल। क्वार्टाइल में हमने दो फाइंड किए थे, Q1 एंड Q2। तो पहले हम Q1 क्लास देख लेते हैं। हमारी Q1 क्लास क्या आ रही थी, Q1 क्लास हमारी आ रही थी 12। तो यहां पर हम वैल्यू सर्च करेंगे 12 हमारी कहां आ रही है। तो देखिए 9 के बाद 10, ठीक है। 1 स्मॉल स्क्वायर को गिनते जाए बहुत इजीली, मैंने स्केल बहुत इजी बनाया है। 1 स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 यूनिट को। तो आप 1 स्मॉल स्क्वायर अगर आप मेजर करते हैं तो इसका मतलब आप मेजर कर रहे हैं 1 यूनिट को, ठीक है। तो 9 के बाद है 10, ठीक है। 10 के बाद 11 और फिर 12 यहां आ रहा होगा आपका 12, 10, 11, 12,
जी, ये यहां पर आपका 12 आ रहा है। देखिए मैंने लिख भी दिए वैल्यू को, ठीक है। यहां पर ये 12 आ रहा है। अब मैं यहां पर इसको ग्राफ से ज्वाइन कर लेती हूं। जी, इसको हम इस तरीके से यहां नीचे लेकर आएंगे। जी, तो यहां पर देखें Q1 जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है, क्योंकि 1 स्मॉल स्क्वायर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां देखिएगा ये यहां पर 34.5 है, उससे नेक्स्ट 35.5, 36.5, ठीक है, और 36.5 से थोड़ा सा आगे है, तो एग्जैक्टली 36.6 हो जाएगा मेरा यहां पर, ठीक है। आप देख सकते हैं 35.5, 36.5, और चूंकि ये थोड़ा सा आगे है तो 0.5 से हम थोड़ा सा ज्यादा काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 36.6। तो Q1 मेरा यहां पर आ चुका है 36.6, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये देखें यहां पर ये वाली जो है ये वैल्यू किसको शो कर रही है, ये हमारा मीडियन को शो कर रहा है। तो मीडियन मैं आपके सामने यहां पर नीचे लिख रही हूं। ये हमारी वैल्यू आ रही थी तकरीबन 43.5, और ये वाली जो लाइन है ये मेरी मीडियन को शो कर रही है, ठीक है। ये मैं यहां पर इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो आपके पास दो वैल्यू तो आ चुकी हैं, क्वार्टाइल 1 और मीडियन। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं क्वार्टाइल 3। Q3 के लिए सबसे पहले हमें Q3 क्लास फाइंड करनी होगी, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो Q3 क्लास मेरी आ रही थी 36। तो 36 ग्राफ पेपर पर देखिए कहां आ रहा होगा 36, यकीनन 27 से ऊपर होगा, 39 के नीचे होगा। तो हम 1 स्मॉल स्क्वायर को काउंट करते जाते हैं और 36 तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये देखें 27 के बाद 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36, ये यहां आ रहा होगा 36। जी, ये 36 देखें यहां आ रहा है पॉइंट। अब हम इस पॉइंट को ग्राफ से ओगिव के ग्राफ से यहां पर ज्वाइन करते हैं जो हमने बनाया हुआ है। जी, ये देख सकते हैं यहां पर। अब ये जहां पर आकर मिलेगी ना पॉइंट पर, वही मेरा क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा। थोड़ा सा डार्क इसको कर देती हूं ताकि आपको वाज़ेह तौर पर विजिबल हो। जी, ये देख सकते हैं। अब देखें यहां पर हम काउंट करेंगे 44 के बाद 45.5, 46.5, 47.5 और ये आगे तकरीबन 48 आ जाएगा, ठीक है। 48.5 से थोड़ा सा पीछे आ रहा है, तो इसका मतलब तकरीबन वही वैल्यू आ रही है जो हमने कैलकुलेट की थी। तो ये हो जाएगा 48.2 ही आ रहा है तकरीबन यहाँ पर, ठीक है। 48.2 जो कि 48.5 से पीछे है, तो हम इसे 48.2 ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि Q3 वैल्यू मेरी यहां पर आ चुकी है 48.2, ठीक है। देखें ये जो वैल्यू सेंटर में मेरी आ रही है ये किसको शो कर रही है, मीडियन को। मैं आपके सामने इस तरह से
नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आए। ये मीडियन को शो कर रही है और मीडियन मेरा आ रहा था 43.5। ठीक है, और ये फर्स्ट वाली लाइन शो कर रही है Q1, ठीक है, यानी कि क्वार्टाइल 1 को शो कर रही है, जो कि आ रही है ऑलमोस्ट 36.6। जी, तो आप देख सकते हैं यहां पर तीनों वैल्यू शो हो रही हैं। फर्स्ट वाली मेरी Q1 को शो कर रही है, सेंटर वाली जो है वो मीडियन को शो कर रही है, जबकि ये लास्ट वाली लाइन जो है वो Q3 क्वार्टाइल 3 को शो कर रही है। तो तीन ही वैल्यू आपके सामने है और आप देख सकते हैं। जी, तो अगर आप यहां पर देखें तो ये तमाम ऑलमोस्ट वैल्यू इसके क्लोज ही आ रही हैं। ठीक है, जो हमने इस तरीके से फाइंड की थी, देखें Q3 क्लास भी ऑलमोस्ट इसके क्लोज है। ठीक है, इसके अलावा मीडियन जो हमारा यहाँ पर है 43.136 है, तो यहाँ पर 43.5 आ रहा है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद फर्क आ सकता है इतना, तो लेकिन पॉइंट से पहले की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली ठीक होनी चाहिए हमारी। ये आ गया हमारा मीडियन। और Q1 आप देख सकते हैं यहाँ पर 36.64 समथिंग कुछ आ रहा है, तो हमारे ग्राफिकली भी यही आ रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इन वैल्यूज के क्लोजेस्ट होंगी, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू आए। तो इस तरीके से हमने तीनों वैल्यू जो है वो थ्रू ग्राफिकली आपको फाइंड करके दिखा दी है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा ग्राफ। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट मॉड की तरफ। तो क्लास मॉड के लिए हमारे पास सिर्फ हमें 3 कॉलम्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्लास लिमिट, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्री। इसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं चाहिए होता, तो इसलिए मैंने वो कॉलम यहां से रिमूव कर दिया है। सिर्फ ये 3 कॉलम मुझे चाहिए मॉड मालूम करने के लिए। तो मॉड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली हिस्टोग्राम में। ठीक है, मॉड जो है वो हमारे ग्राफ हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हिस्टोग्राम हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हम वैल्यू को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकें। तो क्लास मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है? मॉडल क्लास। ठीक है ना, जिस तरीके से मीडियन फाइंड करने के लिए हम पहले मीडियन क्लास फाइंड करते हैं, क्वार्टाइल मालूम करने के लिए क्वार्टाइल क्लास फाइंड करते हैं, इसी तरीके से मॉड फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए होता है? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का फॉर्मूला मेरे पास यहाँ गिवन है, आप देख सकते हैं। मॉडल क्लास इक्वल होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और यू कैन से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी इसमें जो भी मेरे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज कॉल्ड द मॉडल क्लास, वही हमारी क्या होगी? मॉडल क्लास। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको नजर आ रही है जैसे कि 12 है। ठीक है, तो मॉडल क्लास मेरी क्या हो जाएगी? 12। जी, ये मेरी आ चुकी है मॉडल क्लास। तो अब ये जो मेरी मॉडल क्लास आई है क्लास, इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाली जो आपको नजर आ रही है रॉ, दिस इज कॉल्ड द मॉडल क्लास बिकॉज यहाँ पर मेरी क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो मैं इसको कह देती हूं कि ये मेरी मॉडल क्लास है। ओके, दिस इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। अब क्लास इसमें देखिए फॉर्मूले में मेरे पास, जब मेरे पास मॉडल क्लास आ जाती है, मुझे पता लग गया कि ये मॉडल क्लास है, तो हम अब फॉर्मूले में जो भी मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल मेंशन है उनके वैल्यू हम इस क्लास से फाइंड करेंगे। तो लिहाजा जब आप मॉडल क्लास फाइंड कर लें तो आप अपनी इस वाली रो को किसी कलरफुल पेंसिल से हाईलाइट कर दिया करें ताकि आपकी ये वाली क्लास जो है प्रोमिनेंट हो। ठीक है, तो आपके लिए वैल्यूज को फाइंड करना इजी हो जाएगा। अच्छा, अब जरा देखिए यहां पर हमारे पास फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं। एल मींस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, तो ये मेरी मॉडल क्लास है और इसकी लोअर क्लास बाउंड्री ये रही। ठीक है, FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, FM -1 यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो मेरी होगी। ठीक है, बिफोर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से बिफोर जो फ्रीक्वेंसी यहां पर होगी वो क्या होगी? FM -1। और नीचे मेरे पास है FM +1, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से बिलो यानी उससे नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी FM +1। ठीक है, और H
आपको शुरू से बताती आ रही हूं कि एच जो होता है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है, यानी अपर क्लास बाउंड्री में से अगर हम माइनस कर देते हैं लोअर क्लास बाउंड्री को तो मेरा क्या आ जाता है, एच आ जाता है, जिसको हम कहते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल। वो हम यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहां से फाइंड करने का बड़ा लॉस ये होता है कि जब हम यहां पर माइनस करते हैं तो हमें अपनी तरफ से +1 ऐड करना पड़ता है, जबकि यहां ऐसा कुछ नहीं है, बस माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो ही आपका एच होगा। ठीक है, तो सारी वैल्यू को फाइंड कर करके मैं यहां नीचे लिख लेती हूँ, उसके बाद में तमाम वैल्यूज को, तमाम वेरिएबल की वैल्यूज को जो है फॉर्मूले में पुट करके हम अपना मॉड फाइंड कर लेंगे। और जैसे कि आपको पता है क्लास के मॉड को हम रिप्रेजेंट इस सिंबल से करते हैं, यानी एक्स के ऊपर ये आपको नजर आ रहा है उल्टा कैप, ये हमारा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड को। जी, अब हम ये वाली जो मॉडल क्लास है इसमें से देख देख के तमाम वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं पहले। तो देखिए यहां पर मैं लिख भी देती हूं, ये मेरा एफ एम है, ठीक है, और ये जो इससे ऊपर वाली क्लास है ये क्या है, ये इससे ऊपर वाली, सॉरी इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये होगी एफ एम -1, ठीक है। इसी तरह इससे नीचे वाली जो है फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी, एफ एम +1, ठीक है। इस तरीके से आपको मेंशन करके भी मैंने बता दिया है। तो अब यहां पर देखिए एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मेरी ये रही और इसकी लोअर क्लास बाउंड्री ये रही, तो एल किसके इक्वल हो जाएगा, 44.5 के, ठीक है। उसके बाद एफ एम है, जैसे कि मैंने सामने लिखा हुआ भी है कि एफ एम जो है वो इक्वल होगा 12 के, ठीक है, और एफ एम -1 हमारा इक्वल हो जाएगा 11 के। इसी तरह से एफ एम +1 इक्वल होगा 8 के, और एच आपको पता है एच क्या होता है, एच इसका डिफरेंस होगा, यानी अपर क्लास बाउंड्री में से आप माइनस कर दें लोअर क्लास बाउंड्री को तो आपका एच आ जाएगा, और वो फिक्स है, शुरू से चलता आ रहा है, डेट इज 5, ठीक है। एच हमारा यहां पर 5 होगा। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूले में जितने भी यहां पर वेरिएबल शो किए गए थे वो सब के सब हमने यहां पर फाइंड कर लिए हैं, मॉडल क्लास के जरिए से हमने सब लिख लिया है यहां पर। अब हम इन तमाम वैल्यूज को पुट कर देते हैं फॉर्मूले में और फाइंड कर लेते हैं मॉड। अच्छा क्लास, अब यहां पर देखिएगा सेम यहां भी हम क्या फॉलो करेंगे, बोर्ड-मास रूल को फॉलो करेंगे। गलती से भी इस वैल्यू को पहले कहीं भी ऐड नहीं करना। ये जो वैल्यू यहां पर लिखी होती है स्टार्ट में, इसको हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। पहले हम इन तमाम ये जो आपको नजर आ रही है वैल्यूज को उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, यहाँ डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को सॉल्व करते हैं, लास्ट में हम प्लस या माइनस को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड-मास रूल, ठीक है। तो रूल को फॉलो जरूर करेंगे, वरना हमारा आंसर कभी भी ठीक नहीं आएगा। जी, तो अब हम यहां पर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 12 में से 11 को हम माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 1, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। सेम नीचे देखिएगा 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 24। आगे लिखा हुआ है -11 -8, ठीक है। इसी तरीके से हम पहले इनको सॉल्व करते जाएंगे। जी, देख सकते हैं 24 - 19 हो जाता है 5, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 रह गया, ठीक है। तो
यहां आ जाएगा +1 जी। 44.5 में जब हम प्लस करेंगे 1 को तो ये वैल्यू हो जाएगी 45.5। ठीक है, 45.5 ये मेरा क्या आ चुका है, मॉड आ चुका है। ठीक है क्लास, तो आपने देखा किस तरीके से मॉड आया, किस तरीके से हमने फाइंड किया। तो अब हमने मॉड को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। ये तो हमने बाय कैलकुलेशन सॉल्व किया है मॉड को। तो ये टेबल आप अपने पास जरूर नोट कर लीजिएगा। जब मैं ग्राफ की तरफ आऊंगी तो ये टेबल स्क्रीन पर शो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अपने पास सेव करके रख लीजिए, कॉपी पे उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको अपने पास रख लीजिए। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो अपनी वैल्यूज को आप इससे टैली कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं ग्राफ की तरफ, जो कि होगा हिस्टोग्राम का ग्राफ। ठीक है जी, तो क्लास आ गए हैं ग्राफ हिस्टोग्राम की तरफ। और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मॉड का जो ग्राफ हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले हिस्टोग्राम का ग्राफ बनाएंगे और यकीनन आपने टेबल नोट कर लिया होगा। टेबल को अपने पास खोल कर रखिएगा, वैल्यू आप टैली करते जाएं ग्राफ पेपर से। तो ये हम हिस्टोग्राम का ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे। तो एक्स एक्सिस पे हम वही लेंगे अपर क्लास बाउंड्री, लेकिन अब वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी को लेंगे। जबकि वहां हमने क्या दिया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन हिस्टोग्राम के लिए हम क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और यहाँ पर अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगा एक्स एक्सिस पे। और आपको पता है कि एक्स एक्सिस जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता, वाई एक्सिस 0 से स्टार्ट होता है। ये बात तो आपको शुरू से बता रही हूं। अच्छा, अब इसका स्केल देख लीजिए मैंने किस तरीके से डिजाइन किया है। स्केल हमारे पास है अलोंग एक्स एक्सिस, tan स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट। यानी एक्स एक्सिस पे हर tan स्मॉल स्क्वायर के बाद जो है वो 5 यूनिट का इजाफा हो रहा है। ठीक है, tan स्मॉल स्क्वायर के बाद फिर 5 यूनिट है। जैसे 24.5 है, 24.5 में जब हम 5 यूनिट प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 29.5। यानी हर tan स्मॉल स्क्वायर के बाद आप देख सकते हैं कि 5 यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं। इसी तरह से वाई एक्सिस पे देखिएगा 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यानी हर 5 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 1 यूनिट को शो कर रहा है। हर 5 स्मॉल स्क्वायर को छोड़ने के बाद मैंने क्या लिया है 1, फिर 5 स्मॉल स्क्वायर को लीव करने के बाद मैंने लिया है 2, फिर 5 स्मॉल स्क्वायर से ऊपर 3। इस तरीके से 5 स्मॉल स्क्वायर के गैप से हमारी काउंटिंग चल रही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि स्केल आपको समझ आया होगा। बहुत इजी स्केल लेने की कोशिश की है मैंने। अब हम बना लेते हैं अपना हिस्टोग्राम। अब हम अपनी प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपने टेबल नोट कर लिया होगा, अपने टेबल से टैली करते जाएं। तो देखिए एक्स एक्सिस पे हमने लिया है अपर क्लास बाउंड्री। यहाँ पर भी हम सिर्फ अपर क्लास बाउंड्री को लेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री यहाँ पर नहीं ली जाएगी। तो आप सिर्फ अपर क्लास बाउंड्री की वैल्यूज को ही यहाँ नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लॉट तो 24.5 से लेकर 29.5 तक जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है, 5। ठीक है, ये देखें 24.5 से लेकर 29.5 तक फ्रीक्वेंसी मेरी आ रही है 5। तो यहां पर ये देख सकते हैं ये 5 है 24.5 पर। ठीक है, और 29.5 पर 24.5 से लेकर 29.5 तक, क्योंकि दोनों में 5 आ रही है। यहां पर हम लोअर और अपर क्लास बाउंड्री को क्या करेंगे, उसकी लिमिटेशन देखेंगे। लोअर क्लास बाउंड्री मेरी 24.5 थी और अपर क्लास बाउंड्री 29.5 थी। तो वहां से वहां तक जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 5 है। तो हम देखें 5 का यहाँ पर इस तरह से प्लॉट कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। ये देख सकते हैं मेरा पहला बार बन चुका है। फिर जो मेरी सेकंड क्लास बाउंड्री थी वो 29.5 से लेकर
34.5 थी। देखिए हम देख तो दोनों को रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो प्लॉट करेंगे ना वो अपर क्लास बाउंड्री को ही करेंगे, ठीक है। और लेकिन हम क्योंकि इसकी लिमिटेशन, क्योंकि हम बार की सूरत में देख रहे हैं, तो हम दोनों लिमिट को देखेंगे, लोअर को भी और अपर को भी। तो लोअर क्लास बाउंड्री मेरी 29.5 है और अपर 34.5 थी, और इस पर मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 4। तो ये रहा 4, यहां पर हम प्लॉट कर देंगे, और एग्जैक्टली 34.5 के ऊपर सेम इसी लाइन में ये यहां पर आ जाएगा बार। इसको हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। जी, उसके बाद नेक्स्ट मेरी है 34.5 से लेकर 39.5 तक, ठीक है। तो इन दोनों लोअर और अपर क्लास बाउंड्री के बीच जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है? 7, ठीक है। तो 7 मेरा आ रहा है यहां पर, ये देख सकते हैं। तो 7 के बिल्कुल सामने और 34.5 के ऊपर, तो यहां पर 39.5 तक वही फ्रीक्वेंसी है। तो सेम इस पर भी हम इसी लाइन में पॉइंट प्लॉट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जी, ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारे ये बनते जा रहे हैं रेक्टेंगल, ठीक है। इनको हम कुछ भी कह सकते हैं, आप रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, इनको आप ब्लॉक भी कह सकते हैं। इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। बार की सूरत में इसका ग्राफ बनता है हिस्टोग्राम का। अच्छा, आप देखें यहाँ पर 7 तक हमने कर दी है। नेक्स्ट हमारी क्लास बाउंड्री है 39.5 से लेकर 44.5 तक। तो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है 11। जी, 39.5 पर 11 मेरा ये रहा आपके सामने। तो 11 पर मार्क कर देते हैं, और 44.5 की एग्जैक्टली ऊपर और इसी लाइन में दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। जी, उसके बाद 44.5 से लेकर 49.5 तक जो मेरी फ्रीक्वेंसी है 12, दैट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट 12 पे मार्क करते हैं। तो 12 ये रहा बिल्कुल इसके ऊपर, और 49.5 तक है तो बिल्कुल इसी लाइन के आगे यहां पॉइंट लगा देंगे, और इनको हम इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं और बना लेते हैं बार। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो ये वाला बार मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 49.5 से लेकर 54.5 तक जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो 8 है। तो 8 ये रहा, बिल्कुल इसके सामने हमने लगाना है, और 49.5 से ऊपर ये रहा 8, यहीं पर हम इसके सामने यहां भी लगा देते हैं। 54.5 तक है, तो ये इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये देखें इस तरीके से। उसके बाद लास्ट जो मेरी आ रही है क्लास बाउंड्री वो है 54.5 से लेकर 59.5 तक, और उस पर मेरी फ्रीक्वेंसी है 1। तो 1 ये रहा, ठीक है। तो यहां पर हम पॉइंट लगा देते हैं, और 59.5 ये रहा। तो लास्ट जो मेरा बार बनेगा वो के सामने है। ये देख सकते हैं इस तरीके से सारे बार आपके सामने मैंने बना दिए क्लास। अब हमने क्या करना है,
इनको थोड़ा डार्क करके दिखा देती हूँ ताकि हर बार आपके सामने वाज़ेह हो। जी, तो ये उम्मीद है कि बार आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए किस तरीके से बार हमने बनाने। हिस्टोग्राम ग्राफ यहाँ पर बन चुका है, लेकिन हमें सिर्फ हिस्टोग्राम ग्राफ नहीं बनाना था, बल्कि हमें इस पर हमें मॉड दिखाना है कि मॉड किस तरीके से फाइंड करना है ग्राफिकली। बेसिकली यही इसी के लिए हमने सारी मेहनत की। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम मॉड किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो क्लास देखिए, मॉड के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मॉडल क्लास हमारी क्या आ रही थी। मॉडल क्लास हमारी आ रही थी 12 that is showing the highest frequency, सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को शो कर रही है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ होगी, जो बार सबसे बड़ा होगा यकीनन वही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। तो ये वाला बार हमारा सबसे बड़ा है जो कि 12 तक जा रहा है। ठीक है, हमारी मॉडल क्लास भी 12 ही आ रही थी। तो ये बार जो है वो हमारा शो कर रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को। अब हम यहां से किस तरीके से मॉड फाइंड करेंगे, तो देखिएगा क्लास हर बार जो है वो यहाँ इस पॉइंट पर लोअर क्लास बाउंड्री को शो कर रहा है और इस पॉइंट पर अपर क्लास बाउंड्री को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब जब हमने हाईएस्ट बार तलाश कर लिया है कि ये हमारा हाईएस्ट बार है, तो अब हम इसमें करेंगे क्या। देखें, ये हमारी क्या है, अपर क्लास बाउंड्री इस वाले बार की, और इस वाले बार की अपर क्लास बाउंड्री कौन सी है, ये वाली, यानी ये लोअर है ये अपर है, इसी की ये लोअर है ये अपर है। तो हम क्या करेंगे, इस अपर क्लास बाउंड्री को पिछली वाली बार से, यानी इससे पीछे बार ये वाला है ना, इस वाले बार से इस तरीके से ज्वाइन करेंगे यहां पर। ठीक है, ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। यानी जो पिछला बार है मेरा और जो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का बार है, दोनों अपर क्लास बाउंड्री को हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। यानी इसकी अपर क्लास बाउंड्री और ये पीछे वाले बार की अपर क्लास बाउंड्री ये रही, ये दोनों पॉइंट यहां पर इस तरीके से हमने ज्वाइन कर ली। उम्मीद है कि समझ आया होगा। इसी तरीके से अब ये जो बार जो मेरा नजर आ रहा है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, ये वाली, ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, लोअर क्लास बाउंड्री को। ये पॉइंट अपर क्लास बाउंड्री को शो कर रहा है। तो अब लोअर क्लास बाउंड्री को हम इससे आगे वाला बार, देखिए ये तो पीछे वाला बार था ना, इससे आगे वाले बार की लोअर क्लास बाउंड्री से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ये आगे वाला बार का ये अपर क्लास बाउंड्री है, ये लोअर क्लास बाउंड्री है। तो अब हम लोअर क्लास, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री को आगे वाले बार की लोअर क्लास बाउंड्री से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ये देख लीजिए, आपको ज्वाइन करके भी दिखा रही हूं। यानी लोअर क्लास बाउंड्री से ज्वाइंट हो जाएगी, अपर क्लास बाउंड्री से ज्वाइंट हो जाएगी। लेकिन अपर क्लास बाउंड्री किससे ज्वाइंट होगी, उससे पहले वाले बार से, और लोअर क्लास बाउंड्री जो है उससे आगे वाले बार से ज्वाइंट होगी। यानी दोनों लोअर क्लास बाउंड्री को मैंने ज्वाइंट कर दिया और दोनों अपर क्लास बाउंड्री को ज्वाइंट कर दिया। उसके बाद जब ये ज्वाइंट होने के बाद ये पॉइंट जो मुझे मिला है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को मैं नीचे तक ले जाऊंगी और देखूंगी कि मेरा मॉड कहां आ रहा है। जी, ये देख सकते हैं एरो का निशान आपके सामने लगा रही हूं, ये आ गया है ना। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहां पर ये आपको नजर आ रहा है पॉइंट ज्वाइंट। मैंने यहां से जो पॉइंट जो आपस में मिल रही थी लाइन, उनको मैंने ज्वाइन करते हुए जब नीचे तक लेकर आई, तो देखिए आपको मैंने क्या कहा था कि 10 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 5 यूनिट के इक्वल है। तो इसका मतलब 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2 यूनिट के इक्वल होगा ना, ठीक है ना, सॉरी 2 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट के इक्वल होगा। जब 10 स्मॉल स्क्वायर 5 यूनिट के इक्वल है, तो इसका मतलब 2 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 1 यूनिट के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर 44.5 लिखा हुआ है। अगर मैं 2 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स आगे की तरफ देखूं तो ये क्या हो जाएगा 45, ठीक है, यहां पर देखें 45.5, ऑलमोस्ट 45.5 पर ही आ रही है वैल्यू। ये 2 स्मॉल बॉक्स से आगे ही है।
तो उसके करीब करीब ही है, तकरीबन 45.5 से थोड़ा सा आगे है। तो हम कह सकते हैं, चले 45.6 हम कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे, एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं आ रहा 45.5, तो हम यहां पर ले लेते हैं 45.6, ठीक है। तो ऑलमोस्ट करीब करीब ही हमारी जो कैलकुलेशन से वैल्यू आ रही थी वो 45.5 थी, तो ग्राफिकली थोड़ा सा पॉइंट का फर्क आ रहा है, एग्जैक्टली बिल्कुल उस लाइन पर नहीं है, थोड़ी सी आगे है, या यूं कह सकते हैं कि मेरी लाइन थोड़ी सी इस तरफ हो रही है। जी ये देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट वही आ रहा है, 45.5 ही आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको 6 के बजाय 5 ही कर लेते हैं जी, ऑलमोस्ट चूंकि वही है ना, 45.5 ही आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं जब आप इसको बिल्कुल सेंटर से ज्वाइन करेंगे ना, तो एग्जैक्टली ये वही मिलेगी 45.5, जो कि हमने कैलकुलेट भी की थी। आपको स्टार्ट में मैंने दिखाया था कि जो हमारी कैलकुलेशन से वैल्यू आ रही थी मोड, एग्जैक्टली ग्राफिकली भी हमारी वही आ रही है, वही शो हो रही है, ठीक है। ये मैं नीचे तक ले जाती हूँ लाइन, ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मेरा यहाँ पर मोड आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ग्राफ कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हम जो है वो मोड फाइंड करते हैं। आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन से जो हमने वैल्यू फाइंड की थी, एग्जैक्टली ग्राफिकली भी हमारी वही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ग्राफ हो चुका है कंप्लीट। ये तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। कोशिश की है आपको ग्राफिकली दोनों वैल्यूज को दिखाने की, मीडियंस को भी, क्वार्टाइल्स को भी और मोड को भी। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और कुछ सीखा है आपने मेरी वीडियो से, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके साथ जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें अपने रिलेटिव में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, ठीक है। जहां जहां आपकी पहुंच है आप वीडियो को जरूर शेयर किया करें, क्योंकि इनको फैलाना सबका जारिया भी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के साथ, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।